अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का नुस्खा जो है बहुत ही मुफीद और कारआमद है, जिसमें शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। उस थकावट को दूर करने के लिए आज ने मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है और इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो लोग वॉक ज़रूर किया करें, और अगर आपको वॉक करने का टाइम नहीं मिलता तो आपने इसमें से नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करते रहना है, ताकि आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और आपकी थकावट जो हो रही है वो भी नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहले तो आपका किचन सबसे बड़ा दवाखाना है, जिसमें आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होती हैं चीज़ें। और शुगर के मरीज़ों का लबलबा जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा। शुगर जिनकी लो हो रही है, या उन लोगों की जिनकी बहुत ज़्यादा परेशानी है, थकावट हो जाती है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, तो ये सब मर्ज़ जो है शुगर के मरीज़ों के अलावा दूसरे लोगों को भी हो जाते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आप बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं अगर आप वॉक करते रहें। वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम वॉक करते ही नहीं हैं, मगर हम खाना खाया बैठ के, खाना खाया सो गए, इस तरह हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ घेरती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो हैं मीठे का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठा जो है हमारे को बहुत ज़्यादा शुगर कर देता है, हमारी शुगर हाई हो जाती है। मगर जब सामने कोई चीज़ आती है तो हाथ नहीं रुकता, हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा चख लें, मगर चखने की सूरत में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अगली वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कि एक आपने चखने के साथ साथ आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, और वो ग़िज़ाएँ जो कि आपने नहीं इस्तेमाल करनी वो भी मैं आपको तफसील से इसके बारे में बात करूँगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आज मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ इसको आपने इस्तेमाल करना है, और बहुत ज़्यादा जो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं उसमें आपने देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है। देसी लहसुन जो है ये सब लोग जानते ही हैं कि देसी लहसुन आपको आसानी से मिल जाता है। ये मैं पंजाब से लहसुन लेकर आई थी, जो कि इस कलर का, देखें ये पिंक कलर का इसका छिलका है, अंदर से ये वाइट ही निकलेगा। अगर हम इसको छीलते हैं तो ये अंदर से वाइट ही इसका जो है बीज जो अंदर इसका वो है वो वाइट ही निकलेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। मैं आपको छीलकर भी दिखा देती हूँ, क्या आपको समझेगा कि अंदर से पिंक होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पिंक नहीं है, ये वाइट ही अंदर से निकलेगा। और इसको लहसुन को आपने इस्तेमाल में लेना है। तो ये लहसुन जो है बहुत ही मुफीद है आप लोगों के लिए। तो ये लहसुन आपने देसी ही लेना है, दूसरा फार्मी लहसुन का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये छीलने में आसानी इसलिए आपको बता रही हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि छीलने में हमें आसानी नहीं होती, तो आप पानी के अंदर डाल दें इसको कुछ देर के लिए, इसका छिलका जो है नरम हो जाएगा और आप अपने हाथों की मदद से इसको आसानी से छील सकते हैं। ये तो था एक बहुत ही आसान तरीका लहसुन छीलने का। बाज़ लोग जो है देसी लहसुन इसी वजह से इस्तेमाल नहीं करते कि हमें छीलने में परेशानी होती, छोटा छोटा है। फार्मी लहसुन थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, वो जल्दी छिल जाता है, और घर की औरतें कहती हैं कि चलो जी हमारा काम हो गया, हम जी फटाफट काम ख़त्म करें। मगर अफादियत इस लहसुन के अंदर ही है, थोड़ी सी मेहनत है, कोई बात नहीं है, मेहनत कर लें और अपने घर वालों को बीमारी से बचाएं। अब आते हैं काली मिर्च। काली मिर्च भी सब लोग जानते ही हैं कि काली मिर्च का इस्तेमाल हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बादी को ख़त्म करता है और हमारे ये जो है पूरी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है, गैस को ख़त्म करती है काली मिर्च, और बहुत सी इसकी अफादियत है। थकावट दूर करने के साथ साथ आप शुगर के मरीज़ों के लिए, बुढ़ापे के लिए भी मुफीद है, क्योंकि जब बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, उनके लिए बहुत मुफीद है। अब आपने देसी लहसुन का इस्तेमाल किस तरह करना है इसको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद नुस्खे आपके तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। देसी लहसुन और काली मिर्च आपने दोनों में मिक्स कर लेनी, अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा। 3 से 4 अदद आपने गिन कर आपने 4 अदद काली मिर्च ले लेनी है, और इसके बाद 3 अदद आपने गिन कर जवे ले लेने हैं। 3 अदद आप जब जवे लेंगे 3 अदद ही आपने लेने हैं। क्वान्टिटी का ख्याल रखा करें ताकि आपका बेहतरीन मुफीद नुस्खा तैयार हो जाए। 3 अदद आप जब लेंगे तो इनको आपने पीस लेना है अच्छे तरीके से, और इस काली मिर्च को भी आपने पीस लेना है, और आपने इसका पेस्ट बना लेना है। जब ये पेस्ट बन जाए आपने ताज़ा बनाना है और ताज़ा ही इसको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप बनाकर रख लें, और ऐसा नहीं करना, आपने ताज़ा बनाकर उसी वक्त आपने इस्तेमाल करना है। और जब आप इस्तेमाल करेंगे आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है ये नुस्खा। आपकी हड्डियों में अगर आवाज़ें आ रही हैं, हड्डियों में बहुत ज़्यादा चटकने की आवाज़ें आ रही हैं, उठते बैठते परेशानी हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये नुस्खा आपके बहुत लिए, आप सब के लिए बहुत ही मुफीद है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है, उनके लिए बहुत मुफीद है, और इसको आपने उसी वक्त बनाकर इस्तेमाल करना, उसी वक्त आपने इस्तेमाल करना है। ये कैसे इस्तेमाल करना है? ये पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप सोचेंगे कि भी हमें ये निगलने में परेशानी हो रही है, तो आप ऐसा करें, एक निवाला लें रोटी का,
उसके अंदर पहला निवाला आप जब खाते हैं सालन लगाकर, तो ये पेस्ट को आपने उसके अंदर डालकर चबाकर खा लेना है। तो ये आपके लिए और भी ताकतवर ग़िज़ा बन गई और आपकी थकावट, परेशानी सब दूर हो जाएगी। अगर आप पानी के साथ नहीं निगल सकते तो आप निवाले के साथ चबाकर इसको खा सकते हैं। तो ये पेस्ट बना ही होगा, आप निवाले में लगाएं और सालन लगाकर खा लें, बाकी आप रोटी मुकम्मल कर लें। आपने रोज़ाना अमल करना है। और ये अगर बाज़ लोग कहते हैं कि भी हमें ये परेशानी करी, हमारे मैदे में जलन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके मैदे में बिल्कुल जलन नहीं होगी, ना आपका मुँह जलेगा, क्योंकि ये पेस्ट की सूरत में जब बन जाएगा तो आप निवाले के साथ खाएँगे तो आपको बिल्कुल जलन महसूस नहीं होगा। आप पानी के साथ भी खा लेंगे, जब भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपने 2 टाइम इसको इस्तेमाल करना है, सुबह शाम। सुबह आप नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का, तो दोपहर के टाइम आप इसको लें, और उसके बाद आप रात को सोते हुए जब खाना खाने लगें तो उस वक्त भी आप इसको बनाकर इसी तरह आप इस्तेमाल करेंगे। हज़ारों बीमारियों से आप निजात पाएंगे। बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी घर बैठे दूर होगी। आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके तो देखें, अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो फीडबैक में मुझे बताना है कि आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा। दूसरों को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी लोग जो है नुस्खे से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके और आप सब लोगों के लिए दुआ गो बन जाए। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। और अब दूसरे लोग भी जो हैं आम, जैसे जिनको कोई बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, तो वो ये ना सोचे कि शुगर के लिए ही है। दूसरे लोग भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा और दूसरे लोगों को बताएं, मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें ताकि वो भी लोग आप लोगों के लिए दुआ गो बन जाए। क्योंकि ये हम ग़िज़ाई अगर इलाज कर लेते हैं, यूनानी की तरफ आएँ तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी हज़ारों बीमारियाँ दूर हो जाएंगी और आइंदा आने वाली बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। और 35 साल के बाद अगर आप देसी लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं देसी लहसुन का आप इस्तेमाल करते हैं 35 साल के बाद, मर्द हो या औरत हो, तो वो देसी लहसुन जब इस्तेमाल करेंगे तो उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। उनके जोड़ों का दर्द चला जाएगा, उनकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। उनको अगर कोई पेट की मसला है, कोई भी गैस है या कोई भी परेशानी है, वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देसी लहसुन का फ़ायदा हासिल करें। और देसी लहसुन कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। दिल के मसलों का, जिन लोगों का दिल का मसला है उनको भी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, जिनको शुगर है, उनका दिल का मसला बहुत ज़्यादा आता है, दिल का अटैक हो जाता है, तो ये देसी लहसुन आप खाएंगे तो आपका दिल का मसला भी शुगर के मरीज़ों का हल हो जाएगा। क्योंकि ये देसी लहसुन हमारे लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। देसी लहसुन को आप किसी सूरत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जमों को आप पीस कर उसी वक्त ताज़ा बनाएं, ताज़ा इस्तेमाल करें। बनाकर आपने कोई चीज़ नहीं रखनी, ये एक शर्त है कि आपने बनाकर नहीं रखनी। घर के अंदर लहसुन मौजूद ही है, आप किलो 2 किलो भी ला कर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता। तो मेरे पास तो हर वक्त मौजूद रहता है। मैं खानों में भी इसको इस्तेमाल करती हूँ, दवाई के तौर पर भी मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मेरी बातों पर अमल कर लेते हैं, आने वाली बीमारियों से महफूज रहेंगे, आने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। कभी भी आपको मुश्किलात और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ये मेरे देसी नुस्खों को इस्तेमाल करें ना, यूनानी की तरफ आएँ, यूनानी की दवाएं इस्तेमाल करें, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाएं बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट छोड़ कर जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अब आते हैं मुफीद और बहुत ही कारआमद बात की तरफ, जो कि हम आप सबके लिए भी बहुत मुफीद है, हमारे लिए भी बहुत ही मुफीद है। बात यह है बहुत अच्छी आज की, कम उम्री, कम इल्मी और ना तजर्बेकारी के एतबार से जो भी फ़ैसले होंगे, अगरचे हमारी अकल के मुताबिक हों, लेकिन उनसे ग्रेज़ करना चाहिए, मशवरा से चलना चाहिए। मशवरे से जो काम हो जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सारे फ़ैसले ख़ुद नहीं करने चाहिए। ठीक है जी, इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पाजी परियों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।